कही कही वृषगेत भरद्वाज सुनु पर पुरे राम जन्म कर यावर रामचंद्र पद प्रभु शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम 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 ओ रे सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान सदाशिव माता पार्वती जी के कथा श्रवण करा रहल छथिन और तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज ऋषि के सुंदर कथा सुना रहल छथिन। राम जन्म के हेतु चल रहल ये आब एकटा निश्चर जन्म के हेतु कही छथिन। जय कारण भगवान नारायण के अवतार लव पड़ले से सुंदर कथा सुनावे छथि। कहूँ विचित्र कथा विस्तारी, विचित्र कथा चाहिए केना एकटा कुसंग मानव से दानव बना दी छै। ई रामचरित मानस के कथा जे छथिन यह उपदेश दऽ रहलखिन हन कि सत्संग के माध्यम से केना मानव से लोक दानव भऽ जाइ छै, केना दानव से मानव भऽ जाइ छै। यह सुंदर कथा अछि वर्णन सुने सुने मुनि कथा मुनि पुनीत पुरानी जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी। हे मुनि पुनीत पुरानी कथा जे भगवान शंकर पार्वती जी के कहलखिन से अहाँक हम सुनाबै छी। अहाँ प्रेम से सावधानी से सुनू। विश्व विदित एक कैकेय देशु असत्य के तुतः बसहि नरेशु। धर्म धुरंधर नीति निधाना तेज प्रताप शील बलवाना अतहि के भये जुगल सूत वीरा सब गुण धाम सदा महामुनि धीरा। विश्व विदित कैकेय देशु, कैकेय देश विश्व विख्यात छलखिन।
ओहिठमा सत्यकेत नाम के राजा निवास करै छलाह। ओ राजा धर्म धुरंधर नीति निधान, धर्मात्मा छथिन, धर्म धुरंधर छथिन, धर्म के धारण करे वाला, तेज छनि, प्रताप छनि, शील छनि, बलवान छनि, सब छनि। हुनका दूटा पुत्र होइ छथिन। जे बड़का पुत्र छथिन हुनकर नाम प्रताप भानु छनि। दोसर पुत्र जे भेलखिन ओकर नाम अरिमर्दन छियै। ई सब बहुत बलवान भेलखिन। दुनू भाई परस्पर बहुत प्रीत छलनि। किछ काल दिन के बाद जेठका बेटा के प्रताप भानु के राज तिलक को सत्यकेतु महाराज भगवान के प्राप्ति करे के वास्ते वन में चले गेला। तो जहाँ प्रताप भानु राजा भेलखिन तो लिखे छथिन गोस्वामी जी, जब प्रताप रवि भयो नृप फिरे दोहाई देश, प्रजापाल अति वेद विधि कतहु नहीं अखिलेश। धर्म विधि से प्रजा के पालन करे छथिन, कतौ हुनका अधर्म के लेस नहीं छनि। और पिते जका निपहित कारक सचिव सयारा, नाम धर्म रुचि शुक्र समानम। राजा के हितकारक जे सचिव छलखिन ओ जेना शुक्राचार्य जी दैत्य के रक्षा करे छलखिन तहिना हिनका रक्षा करे छलिन। सुंदर मतलब नीत के साथ राज करे छथिन। लेकिन राजा में एकटा बड़ कमजोरी होइ छै कि अपना राज के वो विस्तार करो चाहे छथिन। ओहि विस्तारीकरण में कतेक घर उजड़ जाइ छै, कतेक बेटा मारल जाइ छै, कतेक पति मारल जाइ छै। एही प्रकार से तो जकर घर उजड़ जेते, जकर परिवार उजड़ जेते, ओ राजा तो ओकर दुश्मन भ जेते। तो ई प्रताप भानु सेना ल क पूरा सप्तद्वीप भुज बल बस किन्ने, सातों भूखंड पर में अपन राज्य कललक। और राजा सबके किछ तो मारल गेलखिन, किछ जे मिललनि हुनका दंड द द क छोड़ि देलखिन। पूरा पृथ्वी पर में उनके राज्य भ गेलनि। स्वस्व विश्व करी बाहुबल, निज पुर किन्ह प्रवेश, अर्थ धर्म कामादि सुखो से मई समय नरेश। राजा स्वबस विश्व करी बाहुबल, विश्व के अपना बाहु में कल कर, बाहुबल का अधीन क अपना नगर में प्रवेश कलैथ। अब अर्थ धर्म काम आदि सुख, अर्थ धर्म काम इत्यादि सुख से राज कर लगला। राजा धर्मात्मा होइ छथिन तो राजा धर्मात्मा होइ छथिन तो पृथ्वी सप्त धन्य
धन्य धान से भर जाइए। तो गोस्वामी जी लिखे छथिन, कामधेनु भय भूमि सुहाई। प्रतापवान राजा के बल से धर्म अर्थ धर्म से राज करे छथिन। तो पृथ्वी जे भ गेलखिन कामधेनु गाय के समान उर्वरक भ गेलखिन। प्रजा जे भेलखिन धर्मशील सुंदर नर नारी, सुंदर प्रजा नर नारी धर्मशील भ गेलखिन। सब गुरु सुर संत पितर मही देवा, करे सदा निप सबके सेवा। गुरु के, देवता के, संत के, पितर के, ब्राह्मण देवता के, सब के राजा सेवा करैए। जय प्रकार से वेद में धर्म के रीत बतायल छै, जय प्रकार से राजा धर्म करै छै। दिन प्रतिदान दै छथिन। बहुत वापी तराग कूप अनूप सबटा बनेलैथ। मंदिर बनेलैथ, सुंदर बाटिका सब बनेलैथ। विप्र भवन सुर भवन सुहाए। ब्राह्मण सबके घर घर बना देलखिन, एहन एहन घर बना देलखिन कि देवता के घर जकाँ लगै छै। सब तीर्थ में घाट बनेलखिन, मंदिर बनेलखिन। कई प्रकार से वेद में जे यज्ञ अनुष्ठान छै, 12 सहस्त्र निप हजार हजार बेर राजा जे छथिन से यज्ञ केलखिन। एहि प्रकार से राजा के हृदय में जे कामना छलैन सब कामना के भगवान पूर्ति कऽ देलखिन। एहि प्रकार से गोस्वामी जी लिखे छथि, हृदय न कछु फल अनसंधारा, भूप विवेकी परम सुजारा। हृदय में कोनो प्रकार के अनुसंधान खोज नहीं छनि। राजा विवेकी छथि, सुजान छथि। और राजा विशेष बात छलैथ, करई जे धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा जे धर्म कर्म मन बानी से करे छला, वो कहे छलखिन वासुदेव समर्पये। भगवान वासुदेव के समर्पित क के वो काज करे छला। ई छियै नीतवान राजा के काज। भोजन बनैये, प्रसाद वासुदेव समर्पये। तुद्यम वस्तु गोविंद तुहमेव समर्पये। आके समर्पित करै छी। तहिना धन बीत आवे हाथ में, तुद्यम वस्तु तुहमेव समर्पये। माला जाप करे के उपरांत माला जन पूर्ण भ जायत, तहन कहियन वासुदेव समर्पये। अहाँके जे इष्ट छथि हिनका समर्पये, तुभ्यम समर्पये, तुभ्यम समर्पये। गुरु के समर्पित कऽ दिए। ऐसे की होइ छै, अहाँ जे पुण्य अर्जन के लिए वो भगवान के श्री चरण में चलि गेल। अहाँ जे पुण्य जमा के लिए ओ जे ई बात भगवान के समर्पित नहीं करबे तो अहाँ के ई पुण्य में खाता जमा भ जायत। आब एकर सुख भोग करऽ पड़त। सुख भोग क के ई पुण्य छिन्न भ जायत। आ जब भगवान के अहाँ समर्पित कऽ देलियै तो अहाँ के खाता खाली है। अहाँ के जे धन ये, अहाँ के जे पुण्य भगवान के श्री चरण में चलि गेल, अहाँ के जमा नहीं भेल। ठीक छै, ओ अहाँ भगवान लग जमा भ गेल, अहाँ लग जमा नहीं है तो अहाँ के आब ओकर पुण्य के फल नहीं भेटत। आब भगवान ओहि पुण्य के फल देता अहाँ के। बुझलियै? ताहि दुआरे नियम छै वासुदेव समर्पये। सबटा भगवान ई बुद्धि छियै, विवेक छियै, सबटा वासुदेव।
बड़का बड़का भोज भंडारा होइ छै, देख लिए, हाथ जोड़ दिए, वासुदेव समर्पिए, माथा झुका दिए, आंख वस्तु अहाँ समर्पित ये सबका भऽ गेलै, हुनका प्राप्त भऽ गेलै। एहिठमा राजा एते जग बड़का बड़का अनुष्ठान सब केलखिन, लेकिन सबटा वासुदेव समर्पित, कोनो प्रकार का अनित नहीं छनि, कोनो प्रकार का बात विचार नहीं छनि, सब आनंदित छनि। भजन पूजन वेद में जे वर्णित छै, जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग, पुराण में श्रुति में जते किछ विधान वर्णन छै सबटा जाग केलखिन, सब जाग केलखिन, कि कोनो आकांक्षा से नहीं, कोनो इच्छा से नहीं, निर्मल भाव से, निष्काम भाव से सब प्रकारक ठीक छै। लेकिन राजा में जे एकटा प्रवृत्ति छै, हिंसक प्रवृत्ति, शिकार खेले के जे प्रवृत्ति छै, ओ शिकार जे छै खेलले, एकरा हिनका हिंसक प्रवृत्ति, ओ हुनका जन्म बिगाड़ दैये। श्रीमद् भागवत में परीक्षित जी महाराज ओ घोड़ा पर बैस के कलयुग के दमन करे के वास्ते निकलला, तो हुनका पतन, हुनका जे छै से श्राप लगा देलखिन कलयुग। एहिठमा एक दिन की भेलखिन, ई प्रताप भानु राजा चढ़ी बर बारी बार एक राजा, अम्बर गया कर सर सब साज समाजा, अपना सैनिक सबके समाज सबके साइज के और घोड़ा पर चढ़ के मृगया के शिकार करे के बस्ते वास्ते गेलाहन। विंध्याचल गंभीर बन गयऊ, अमृग पुनीत बहु मारत भयऊ। विंध्याचल गंभीर वन में गेलखिन हन, आ ओहिठमा मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। पुनीत शब्द छै एहिठमा, मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। ई एहिठमा जे पुनीत शब्द छै आ मारत शब्द छै, तो ककरो मारनाइ की पुनीत काज भेलै कि अनित काज भेलै, लेकिन कहलखिन मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। राजा के होइ छनि कि जे राजा के काज छियै मृगा के शिकार केनाइ, दूध राजा के होइ छै कि जे ई काज जे छियै से शिकार खेलनाइ, मृगा के मारनाइ राजा के धर्म छियै। ताहि दुआरे कहलखिन मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। तो हुनका दृश्य ई पुनीत छियै, लेकिन धर्म के दृश्य तऽ अनित छियै। यज्ञ में जे पशु बलि छै, हिंसा भेलै, तो ओहो अहाँके अनित छै, जकर परिणाम श्रीमद् भागवत में छनि। नारद जी कहलखिन राजा के, यज्ञ में बैसल छथिन राजा, आ कहलखिन राजा के सरकार हम जे यज्ञ कऽ रहल छी से हम नीत के साथ कऽ रहल छी, हमरा पुण्य हैत कि नहीं। तो नारद जी कहलखिन हाँ जे कऽ रहल छी ठीक है, लेकिन ई जे अहाँ बलि देलियै पशु के, ओ हिंसा जे भेलै हन, ओ पशु सब अहाँके लोहा के सिंह लऽ लऽ के ठाढ़ ये, अहाँ जेबै तऽ अहाँके पेट फाड़ि देत। एना जे अहाँ करबै तऽ यज्ञ जहाँ शुरू भऽ जाइ छै तऽ पशु में खलबली मचि जाइ छै कि आब यज्ञ भेलै हन, स्वाहा स्वाहा होइ छै, आब हमरा सबके वास्ते प्रलय आबि गेल, हमरा सबके बद हैत।
तो जे काज जे छै, जैसे दोसर के दुख हुए, तकलीफ हुए, ओहि काज के धर्म नहीं कहल गेल छै। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़िनम। जैसे दोसर के पीड़ा होई, वचन से पीड़ा, कर्म से पीड़ा, दंड से पीड़ा, ई अहाँके हिंसा में आबै छै। ताहि दुआरे राजा के दृष्टि में ई पुनीत काज छै, लेकिन ई धर्म के रीत से अनित काज छियै। बस बहु मारत भयो, बहुत मृगा के मारि देलखिन। अब जकर बेटा मरि गेलै, ओकर स्त्री आ ओकर माय बच्चा चिघार मारै छै मृगा के। जकर पति मरि गेलै, ओकर पत्नी माय मरै छै। और जकर परिवार में दू चारिटा मरि गेलै, ओकर तऽ सत्यानाश भऽ गेलै। राजा के वास्ते मनोरंजन भेलै, ओकरा वास्ते ई धर्मात्मा के शोभा नहीं दऽ रहल छै। जे पशु प्रजा के परेशान करते, प्रजा के मारते, विघ्न करते, तो ओहि पशु के यद्यपि बंदी बनायल जा सकैए, मारे के अधिकार ककरो नहीं छै, कानूनो अधिकार नहीं छै मारे के। नहीं जो बड़ अत्याचारी छै, तखने अहाँ ओकरा वध कऽ सकै छियै प्रजा के हित वास्ते, अपना रंजन वास्ते नहीं। फलतः की भेलै, राजा के ऊपर में जे छै से कलयुग सवार भऽ गेलै। जखने हिंसा हेतै, अहाँ हाथ से पाप हैत, तो धर्मात्मा के हाथ से पाप होइ छै तो जल्दी लागि जाइ छै। कारण जे बहुत पाप करै छै ओकरा देखाय नहीं पड़ै छै, लेकिन पुण्यात्मा जे कनियो जेना सुंदर सादा साड़ी धोती पहिरने हुए, तो ओकरा जे कनियो छीटा पड़ि जेतै देखाय पड़ि जेतै, दोष देखाय पड़तै। लेकिन जे काला कम्बल में कनियो दोष नहीं देखेतै, तहिना पापी के जल्दी दोष नहीं देखाई छै, धर्मात्मा के तुरंत दोष देखाय पड़ि जाइ छै। ताहि दुआरे राजा जे मरलखिन, शिकार केलखिन, तो इनका ऊपर में विधाता बाम भोगला। फिरत विपिन नृप दीख बराहू, जनु बन दुरेऊ ससिही ग्रसिराहू। अब राजा वन में फिरै छला शिकार के वास्ते, ओ देखलखिन बराह, देखलखिन विशाल बराह छलै। बराह के पीछा केलखिन तो गोस्वामी जी लिखे छथिन, ससिही ग्रसिराहू। जेना चंद्रमा के ग्रसित राहु ग्रसित कऽ लै छै, तहिना आब ई बराह जे छै से राजा के ग्रसित कऽ लेतै। बर विधु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगलित नाही। जेना चंद्रमा नमहर छथिन और राहु के मुंह छोट छै, चंद्रमा मुंह में समाइत नहीं रहे छै, लेकिन तैयो एते क्रोध छै राहु के, उगलबो नहीं करै छै जल्दी। के छिए अमृत प्राण का समय में जो सूर्य और चंद्रमा राहु देखा कर राहु के सिर भंग करा देलखिन, दू भाग में बैठ गए। ताहि दुआरे राहु जे छै ओ हमेशा जे छै पूर्णिमा में चंद्रमा के ग्रसित करे ला आबैया और अमावस्या पर सूर्य के ग्रसित करे ला आबैया।
जई कारण हम सब उग्रास के बाद हम सब स्नान करे छी, दान पुण्य करे छी। अहिना राजा के ई बड़ा मानू से काल रूपी हुनका ग्रास भ गेलनि। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीपर अधिकाई। ई जे बड़ा छलै से कोनो छोट नहीं छलै, तनु विशाल, विशाल शरीर छलै, मोटा शरीर छलै। घोड़ा के टाप सुनला के बाद घुर घुरात है और उपाय, चकित बिलोकत कान उठाए। घोड़ा के टाप सुनला से और बराह जे छले ओ बराह और से घुरघुराइत दौड़ैत ओ भाग लागल कान उठा के। नील महीधर शिखर सम देखी विशाल बराह। ई बराह की चले, ई बराह हिनका वास्ते ई बराह जे छले से काल छले। अब हिनका बराह के छले एकर बाद में बात खुजत। बराह के छले, ई बराह छले माया, मायावी छले। बराह मायावी, जकरा राजा युद्ध में जकरा हरा देने छले ओ सब हिनकर दुश्मन भ गेल छले आ समय के प्रतीक्षा में छले। तो एकटा राजा के 10टा बेटा मारल गेले। तो ओ जाकर जंगल में तपस्वी भ क आ बाट ताकैया। आ एकटा ई मायावी जे छले राक्षस, एकरो बेटा सब मारल गेले। तो यह राजा के ताक में छल। तो आइ देखलकै कि राजा के हाथ से की भ रहल छै, तो पाप भ रहल छै। जहाँ एकरा हाथ से पाप भेलै तो एकर पुण्य छिन्न हुए लगलै। बस ओ जे मायावी छले ओ बराह के रूप धारण क लेलक। अब केहन तो नील महीधर शिखर सम, नील पर्वत के शिखर के समान ओ शरीर धारण करलक। राजा विशाल सुगर के देखलखिन और राजा सुगर के लड़का ललकारैत सुगर भागले, ओकरा पाछा दौड़ला। सैनिक सब पाछू दौड़ले। राजा बाण संधान केलखिन तो माटि में मिल गेले शरीर के। कहियो अमर मारथिन, कहियो अमर, कहियो अमर। तो मायावी छले ओ। करि छल सुअर शरीर बचावा, सुअर शरीर बचा रहल छथ। प्रगटत दूरत जाय मृग भागा, ऋषभस भूप चले संग लागा। कखनो प्रगट होइया, कखनो ओ दूर चल जाइया। एहि प्रकार से राजा के क्रोध भ गेलै, हम एहन बलवान छी, हमरा ई की देखैत। बस बलका अभिमान से चल लगला ओकरा संग में। गयऊ दूर घन गहन बराहू, जहनाहिन गज बाजी निबाहू। आब राजा ओकरा पाछा पाछा दौड़ला तो गहन वन में चल गेला, जैठमा नहीं तो हुनकर न तो हुनकर हाथी छनि, न घोड़ा छै, न पर परिवार छनि। आ ई दौड़ल चल गेला। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजेउ नरेसु। अब अकेला भ गेला, लेकिन तैयो नहीं जिद छोड़ले, पाछू पड़ल छथि। कोल बिलोह की भूप बर धीरा, अभाग पैठ गिरी
गुहा गबीरा। आप देखलखिन ओ जे कोल छल, उस बारह जे छल, देखल के राजा बड़ा धैर्यवान छथि। ओ दूर भागि के एकटा कंदरा में जाकर छुपि गेल। राजा दौड़ैत दौड़ैत पछता गेला, नहीं भेटलै। आब जे घुमला, जे देखल कि रास्ता हमरा बिसरा गेला, आब छियै नहीं। आब खेद खिन्न क्षुद्र तृषित राजा बाज समेत, अखोजत व्याकुल सरित सरो जल बिनु भयो अचेत। अब राजा भूखाल गला, तृषित प्यासल भ गेला, घोरो प्यासल भ गेलै। आब कतौ नदी तकै छथिन, कतौ हुनका भेट नहीं रहल छनि। अब जल बिनु भयो अचेत, व्याकुल भ गेला, अचेत जकाँ भ गेला राजा। आब ओ घुमैत फिरथिन तऽ योजना बनैत छलैये। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बसंद्रिपति कपट मुनि बेसा। ये तो बनाइले चले, वहाँ राजा औतो तू वहाँ नुका जाइए, हमरा भूखल प्यासल औते। घुमलकिन, देखलकिन एकटा आश्रम छै। ओहि आश्रम में देखलकिन महात्मा हेथिन, जल पियब, लेकिन ओहि में निपति कपट मुनि बेसा। एकटा राजा कपट वेश में महात्मा के रूप में बैसल छल। के छियाई तऽ जासु देश निपली न छोड़ाई, समर सेन तजी गयो पराई। राजा प्रताप भानु जकर देश हड़प कर लेलखिन, राज लूट लेलखिन, सेना लूट लेलखिन, ओ भागि गेल। तो ओ घर फिर लौट के नहीं गेल, प्रतीक्षा करैया। एकर प्रताप भानु के समय छै, कहियो ओकर समय नीचा हेतै तो हम ओकर बदला लो लेब। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमान। देखे छियै, यह छियै धैर्य राखी, कर्म का फल सबके प्राप्ति छै। हमर असमय समय ये, एखन प्रताप भानु के समय छै, ताहि दुआरे गयउन गृह मन बहुत घलानी, मिलान राजहि नृपय अभिमानी। न तो राजा के स्वतंत्रता ओ प्रतंत्रता स्वीकार केलकै, आ ने घर में गेल। ऋषभ समारी अरंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। अब क्रोध के मारे वो राजा रंक बन के, भिखारी बन के, अब तापस बन के जंगल में रहिए। तासु समीप गबन निप किन्ना, यह प्रताप रबित हितब चिन्हा। आ भूखल प्यासल घोड़ा लोकर राजा पहुंचला। चिन्ह गेलखिन राजा छी, योजना तो बनैले छै, यह राजा आयल अछि। राव त्रिषित नहीं सो पहिचाना, देखि सुबेश महामुनि जाना। राजा भूखल प्यासल छला, नहीं चिन्हलखिन। और देखल कि सुंदर वेशभूषा छै, महामुनि बुझलखिन। उतरी तुरग ते किर्ण प्रणामा, परम चतुर न कहु निज नामा। राजा उतर के प्रणाम केलखिन, लेकिन अपन नाम नहीं कहलखिन। राजा अपन नाम नहीं कहै छै, अपन परिचय छिपा लेलखिन। कहलखिन जे हम भूखल प्यासल छी, हम रास्ता बिसरा गेलहुँ हँ, ताहि दुआरे हम एलहुँ हँ अहाँके दरबार में। भूपत तृषित बिलोकित ही, सरबर दिन देखाए,
देखलखिन भूखल प्यासल ये, सरोवर देखा देलखिन, जाके पान पियो। मज्जन पान समेत हयो अकीन निपति हर्षाय। ओहिठाम नहेला धोला, पानि पिलथि, गोरा के पानि पिलखिन, स्नान करेलखिन, मन प्रसन्न भेला। महामुनि छिया, हमरा जल पिया के शांत केलथि। तो ओ मरा गेलखिन कपटी मुनि लग, और जब हम सफेद भ गेलखिन, गए श्रम सकल सुखी निप भयऊ, निज आश्रम तापस ले गयऊ। जब राजा देखलखिन शांत छथि तऽ अपना आश्रम लऽ गेलखिन। आसन दीन अस्तर बिजानी, अपुन तापस बोले मृदुबानी। आप देखियौ, एहिठाम गोस्वामी जी गुप्त भाषा का प्रयोग करै छथि। आसन दिन अस्तर बिजानी। सूर्य अस्त भऽ रहल छै, और आसन देलखिन बैसे के वास्ते। मतलब कुसंगी व्यक्ति जो आसन दो दिए, अब आसन पर बैस जाए, स्वीकार कऽ लिए, तो बुझियौ आब अहाँके सूर्य अस्त भऽ रहल यऽ, अहाँके पतन प्रारंभ भऽ गेल। तेना आसन दिन अस्त्र बिजानी। सूर्योदय व्यक्ति के उत्थान कहल जाइ छै, आ सूर्यास्त व्यक्ति के पतन कहल जाइ छै। ऐ राजा के आब सूर्य अस्त भऽ रहल छनि। चहन तपस्वी कहै छथिन, को तुम कसबन फिरहु अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। अहाँ के छियौ? अहाँ सुंदर देखै में छी, सुंदर छी, जुबा छी, और चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लाग अति मोरे। अहाँके ललाट में चक्रवर्ती के चिन्ह है, जहन कियो कपटी मुनि सब बुझै चले, झूठ से फंसाबै छथि। अहाँके चक्रवर्ती के लक्षण ये, अहाँके देखला के बाद हमरा बड़ा दया लागि रहल ये। राजा विचार करै छथि, हम चक्रवर्ती तऽ छी, शायद ई महामुनि लगै छथि, ताहि दुआरे ई बुझि गेला ये राजा के लक्षण छै, राजा छियै। शायद ई राजा बहुत पहुंचल महात्मा छथि। राजा के मन में छै ई बहुत पहुंचल महात्मा छथि। आ के छी? तऽ राजा झूठ बाजै छथिन, नाम प्रताप भानु अबनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। हे महामुनि, पृथ्वी के राजा जी प्रताप भानु छथि, हुनकर सचिव छी। एहिठमा आखेट कऽ आयल छलहुँ, रास्ता भुला गेल, लेकिन सरकार रास्ता नहीं भुटल। भगवान केहन कृपा भेलनि, बड़े भाग देखो पद आई, आके चलो भेट गेल हमरा। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु बल हनिहारा। आश्रम में बैसलखिन, ओकरे समय बाजऽ लगलखिन, अहाँके दर्शन तऽ दुर्लभ ये, हमरा लागैए जे हमरा किछु नीक होनिहार ये। कह मुनि तात भयौ अधियारा, अजोजन 70 नगर तुम्हारा। राजन अनहार भ गेलै, एहिठमा से 70 योजन अहाँके नगर ये। दिशा घोर गंभीर बन, पंथन सुनहु सुजान, अजहु बसहु आज वस जान तुम, जायउ होत बिहान। कहलखिन ठीक छै राजन, अहाँ सचिव छी,
ठीक छै, लेकिन सरकार एहिठमा से 70 योजन अहाँके गाँव जाए, एते दूर आबि गेल छलखिन शिकार खेलै। और निशा घोर गंभीर अंघोर रात्रि छै, गंभीर वन छै, रास्ता नहीं भेट रहल छै, ताहि दुआरे अहाँ कतऽ जायब रातिमे? बसहु आज अस जान तुम जायब होत बिहान, अहाँ एहिठमा रातिमे रुकि जाउ, बिहान हेतै भिनसर हेतै तऽ अहाँ चलि जायब। राजा विचारलखिन बात तऽ ठीक छै, बड़ी दूरमे छै। तो गोस्वामी जी लिखै छथिन कि तुलसी जस भवतव्यता तैसी मिले सहाय, आपुनया बयता ही पही अतहि तहाँ ले जाए, श्यावर रामचंद्र पद प्रभु शरणम। गोस्वामी जी लिखै छथिन जकर जेहन भावी रहै छै ओहिमे ओहने सहाय भऽ जाइ छै, ओकरा केओ बजाबै नहीं छै, ओ ओहिठमा पहुँच जाइ छै। देखियौ राजा का भविष्य अपने पहुँच गेलै ओहिठमा। राजा कहल कि ठीक छै सरकार, राति तऽ अन्हार छैहे, आइ भरि रुकि जाब। और घोड़ा के बांधि देलखिन, अब भीतर में जाके बैसला, चरण के बार बार प्रणाम करे छथिन। आइ अहाँ नहीं भेटतौ तो एहि जंगल में कतऽ जैतम? आब चर्चा चलल, आब एकांत में चर्चा चलै छलै। ओ कपटी मुनि तऽ चाहबे करै छलै। राजा कहै छै सरकार राजा कहै छै सरकार अहाँके हम सेवक छी, अहाँके हम बेटा छी, बुझू। अहाँ कहै छी सरकार अपन परिचय दिअ, अपन नाम तऽ कहू। तही न जान निप निपहि सो जाना, राजा ओकरा नहीं चिन्है छथिन, कपटी मुनि हुनका चिन्है छनि। भूप सुहृद सो कपट सयाना, राजा से सूझ छथिन आ वो कपटी है। बहरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल किन चहे निज काजा। ओ बैरी राजा छिन हिनकर, छल बल से हिनका से अपन काज लेबऽ चाहिए। समुझराज सुख दुखित राति, अवा अनल इब सुलगै छाती। ओहि कपटी मुनि के जे राज सुख छिना गेल छलै, आइ जंगल में कंदमूल खा के भटक रहल ये। अवा अनल इब, जेना आवा महक आगि लाल लाल होइ छै, तहिना एकर जे हृदय सुलगि रहल छलै, सुलगै छाती, ओहिना जकाँ सुलगि रहल छलै। सरल बचन निप के सुनिकाना, बयर सभारे हृदय हरसाना। राजा के मीठ बात सुन के बैर के संभाल के मीठ बात बाजैये। कपट बोरी बानी मृदुल, आइ कथी बानी छै तऽ कपट में डुबायल। कपट बोरी बानी मृदुल, बोले जुगुति समेत, नाम हमारी भिखारी अब, निर्धन रहित निकेत। ये सरकार हम तो भिखारी न छियै, हम तो निर्धन छियै, हमरा द्वार घर बीन बार किछो नहीं है, हमर नाम की हेतै? भगवान भजन करै छी, हुनकर कथा प्रवचन सुनै छी, सुनाबै छी, हरि भगवान के नाम लै छी, हमरा तऽ इएह ये।
जाओ जाओ कपटी मुनि सुंदर सुंदर बात कहे आध्यात्मिक, तो राजा के विश्वास भेल जाए। और कहल के राजा के राजा कहलखिन कि सरकार अहाँ एतेक जानकार छी, एतेक सिद्धि मुनि महात्मा छी, एतेक समर्थ छी, तैयो अहाँ भिखारी छी, एना केना भेलै? ई कहलखिन कि देखियो भजन करै छियै ने, हमरा नहीं ने किछु चाहिए, जे भगवान के खेलौं के भूखले रहलौं, भजन तऽ करै छी, भजन वास्ते एलौं हँ, हमरा किछो नहीं चाहिए। एहि प्रकार से राजा के विश्वास में लो लेलखिन, सब प्रकार राजहि अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। 100 प्रकार से छल बल क राजा के अपना मिला लेलक, अपना बना लेलक, ओकरा एहन अधिकार दे देलकै। जब देखल के राजा विश्वास में आबि रहल ये, तहन और कहे छै कपटवाणी सुनु सत्य भाव कहूँ मही पाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। राजा अहाँ हम की छुपाऊ, अहाँ तो क्षत्रिय छी, एहिठमा रहैत हमरा बहुतो वर्ष बीत गेल, अब लगी मोहि न मिले को, कौन जनाव काहू, लोक मान्यता अनल सम, कर्तप कारण दाहू। आइ तक कियो हमरा से नहीं भेटल, और हम ककरो लग में प्रगट नहीं भेलौं, हमहूँ नहीं मिललौं। किया कि लोक में जे प्रतिष्ठा होइ छै वो अग्नि के समान होइ छै, तप रूपी धन के नष्ट कऽ दै छै, तप जे छै से नष्ट कऽ दै छै। ताहि दुआरे हम असगर भजन करै छी, हमरा ककरो से मिलै जुलै के प्रयोजन नहीं है। ई बुझलखिन राजा, बस में भऽ गेल कि अरे बाप, और कहै छन जिमि जिमि तापस कहे उदासा, तिमि तिमि निपज उपज विश्वासा। जौ जौ हुनका कहै छै त्यों तो विश्वास होइ छनि। जहन देखलखिन कि 100 प्रकार से राजा हमरा वास में भऽ गेल, तहन आब झूठ बजैये। नाम हमार एक तनु भाई, सुन निप बोले पुनि हरसाई। हाँ, बार बार हमरा नाम पूछे छी, हमर नाम बुझे छियै कि हमर नाम छी एक तनु। एक तनु राजा पूछल कि सरकार एक तनु किया, अर्थ के हमरा बुझा कहू। की बात कहै छै, एहन झूठ की कहल के, आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोर, नाम कतनु देह तही देहन धरी बहोर। झूठे बाजब तो तेहन झूठ बाजी जे खूब से भरिगर होए। कहलखिन आदि सृष्ट उपजी जबहि, हमर एक तनु नाम किया छी बुझलियै? जहिया से आदि सृष्टि भेलै तहिया से हम छियै, हमर शरीर नहीं छुटले आइ तक। एक तनु तै छियै देह न धरी बहोरी, 100 हजारों करोड़ों वर्ष बीत गेलै, हम आइ तक दोसर शरीर धारण नहीं केलौं, हम वएह छी महात्मा। सरकार यौ एना केना भऽ सकैया? तो कहलखिन अहाँ आचरज नहीं करू, सुत तब ते दुर्लभ कछु नाही, तप से कोनो दुर्लभ नहीं छै, तप बल जगु
सिजई विधाता तप बल विष्णु भय परिताता। आबि प्रवचन करऽ लागल, राजन तपसँ विधाता संसार के निर्माण करै छथिन, तपसँ विष्णु पालन करै छथिन, तपसँ शंभु संहार करै छथिन, तपसँ कोनो अगम नहीं है। ई बात जब सुनलखिन तहन भयउ निपहि सुनी अति अनुरागा। कथा पुरातन कहे सो लागा। एहि प्रकार से राजा के अनुराग भ गेलै। आब ओ सुंदर सुंदर झूठ फूस इतिहास पुराण ओकरा कहऽ लागल, और उद्भव पालन प्रलय कहानी, केना सृष्टि भेलखिन, केना ई भेलखिन ओ भेलखिन, सबटा उल्टा पुल्टा कहऽ लगलै। जहन ई सब कहलखिन तहन आइ बुझलखिन कि सच्चा महात्मा छै, आ छै तऽ झूठा। इएह छियै प्रपंच, नकली असली बनि के। राजा बुझलक कि हिनका से हम आब नहीं हमरा छुपेबाक चाही, ई तऽ हमरा लग में प्रगट कऽ देलै। तऽ कहलखिन सरकार अहाँ तो हमरा सब बात बता देलहुँ, लेकिन अहाँ से हम कपट एकटा केलहुँ। की कपट केलहुँ? हम अपन नाम छुपा लेलहुँ अहाँ से। हमरा कचोट मारैए जे अहाँ से ने सच्चा महात्मा के हम क्या झूठ कहलिए। तो वो कपटी मुनि कहलकै किया हमरा बुझल ये। अरे हम तऽ आदि शिष्ट से छियै ने, हमरा की नहीं बुझल छै, संसारक सब बुझल छै। राजन अहाँ कोनो कपट नहीं केलहुँ, राजा के नीति छै जतऽ अपन नाम नहीं कहै छै। अरे अहाँ तऽ नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्यकेत तब पिता नरेशा। अहाँ के पिता सत्यकेत छला, अहाँ प्रताप भानु छियै ने यौ। गुरु प्रसाद सब जानिए राजा, हम गुरु प्रसाद से सब किछु बुझै छियै। राजा के सबटा बस में कऽ लेलखिन। आब कहै छै तू वरदान मांग हमरा से, जे तू मांगमे सब वरदान मांग, हम तोरा पर खुश छियो। मांग। लेकिन सरकार हमरा तो सब किछु ये। अरे तू वरदान मांग ने, जे तो सब की सब कहे थोड़े। तो की सरकार तोरा देह में रोग लगे छौ कि नहीं? तो तोहर आइ ने काल्हि मृत्यु भऽ जेतौ ने, तो हम आइ तू जीत लेलिए सबके, काल्हि तू लोग के जीत लेबी ने, तो हम तो हमरा तू वरदान मांग ने रहो। न कोनो रोग लागा देबो, न कोनो जीतऽ देबो, न किछु कऽ देबो। जहिना हम एक कल्प छी, एक तो एक कल्प के तोरा हम राज हम स्थिर कऽ देबो। ई बात तो ठीक नहीं, आइ ने काल्हि तो हम मरले जाब, आइ ने काल्हि कोई हमरा जीतिए लेत, आ देह में तो रोग ब्याधि तो होते रहिए। तो ई बात हिनका सब मांगि गेलै, वरदान मांग। राजा की वरदान मांगे छै? जरा मरण दुख रहित तनु समर जिते नहीं को, एक छत्र रिपहीन मोहि राज कल्प सतो। सरकार हमरा जरा मरण नहीं हुए, दुख नहीं हुए, हमरा समर में क्यों जीते नहीं, एक छित्र रिपहीन रही, हमरा क्यों दुश्मन नहीं हुए, एक कल्प तक हमर राज कायम रहे। अब से हमरा वरदान दियो। तो तपसी कहे छे कहता पस निप ऐसे हो, कारण एक कठिन सुन सो। ऐना है तो, लेकिन एक कारण छो जे कारण नहीं भ रहल छो तोरा, ई नहीं है तो किया यो है तो हमरा वरदान से, लेकिन एकटा कारण ये। तो की कारण छो?
कालवतु अपद नाई सीसा, एक विप्र कुल छारी महिषा। काल जे छौ न से तोरा पैर पर खसतो, लेकिन एकटा ब्राह्मण वंश छोड़ के, ब्राह्मण तोरा बस में नहीं हेतो। कियत तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोपन को रखबारा। तप बल विप्र सदा बरियारा, तप से ब्राह्मण बरियार होइ छै, मजबूत होइ छै, लेकिन हुनकर क्रोध के सीमा नहीं छै। क्रोध जे कऽ देतौ ब्राह्मण तऽ भगवानो रक्षा नहीं कऽ सकैए। एहिठमा तोहर जे छौ से पराजय भऽ जेतौ। तखन जो तू ब्राह्मण के बस में कॉल में, तो आ तोरा बस में ब्रह्मा विष्णु महेश सब भऽ जेतौ। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहु दो बुझा उठाई। जो ब्राह्मण तोरा श्राप नहीं देतो, आशीर्वाद देतो, तहन तोहर नाश कहियो नहीं हेतो। तू अचल भज में। कहलखिन कि सरकार तो ब्राह्मण केना बस में हेथिन। तो कहलखिन एक उपाय करऽ पड़तौ। आ वो कहै छनि कहलखिन कि जो हम देखे छियै छठे श्रवण में ही कहानी छौ, भविष्य में तोहर नाश हेतौ ब्राह्मणे के श्राप से। एहि द्वारा तू सावधान भऽ जो, तोरा हम ब्राह्मण के बस में करा दै छियौ। ब्राह्मण के बड़ा नाश भऽ जेतै तो केना नाश नहीं हेतै। तो कहलखिन एक विधान करै छियौ, जेना ब्राह्मण तोरा बस में भऽ जेतौ से हम कऽ दै छियौ। एकटा सुगम उपाय ये, आइ तक हम ककरो गाँव घर में नहीं गेलहुँ हन, लेकिन तोरा सनक हमरा शिष्य भेट गेल, हम तोहर काज नहीं करबौ तहन हमर ई जे गुरुता खत्म भऽ जायत। ताहि दुआरे एकटा बात कर जे तोरा एहिठाम भोजन मिलतै। वो भोजन सब ब्राह्मण के कुल समेत स्थगने पुरखे दऽ दिए, सब खेते। जे खेतो तोरा अधीन भऽ जेतौ, आ जे खेलकै तोरा अधीन भऽ गेलौ, ओकरो ओहिठाम जे खेते ओ अधीन भऽ जेतौ। एहि प्रकार से तोरा बस में ब्राह्मण देवता पूरा वंश भऽ जेतौ। लेकिन ये हेतौ केना, भोजन केना बनतौ? ओ बनतौ, हम ही तोरा भोजन बनेबो जाकर, रसोईया के रूप बना कर तोरा के रसोईया का अपहरण भऽ जेतौ, आ हम तोरा रसोईया बन के भोजन बनेबो अपना हाथ से, पवित्र भोजन जे तोरा कल्याण हेतौ। सरकार ई केना हेतै? तऽ कहलखिन के ठीक छौ। ई कहिया हेतै? तऽ कहलकै बेसी दिन नहीं, 2-3 दिन के बाद हम तोरा एहिठाम अबै छी। केना सरकार एते दिन अहाँ एबै? ए तू हमरा की कम बुझै छा? तोरा हम राति में तू सुति रह, आ तोहर जब नींद टूटतौ तो तू देखबी मिस्त्री के बगल में सुतल छी। हम तपबल से भेज देबो, आ ठीक तेसर दिन हम पहुंच जेबो। और तू बुझ जइया, जखने नया तोरा भनसिया पहुँचतो बुझ जेबा कि गुरुजी आयल छथि, सब काज भऽ जेतौ। ई बेचारा निश्चिंत भऽ कऽ सुति रहल। ई सुति रहल आ ई बजेलक ककरा? तऽ ओहि बराह जे छलै, ओ दैत्य जे छलै मायावी, ओकरा बजेलक। ओकरा बजा के सब खिस्सा कहलकै
कहल के कि तू राजा के पहुंचा दे। अब राजा के वो की कलो तो माया छले घर समेत एकदम ने राजा के उठा के लोग लाइटे में रानी लग सुता दिल। आ जो राजा के भिनसरे नींद टूटले की बुझलिए तो ओकरा प्रपंच केने रहे जे तू सुतल जे रानी लग देवी तो रानी तो बुझतो केना आबि गेल। तो ताहि दुआरे तू की करिए सवेरे सूर्य उदय से पहले उठ के रानी सुतले रहो आ तू निकल जइहा आ तो घोड़ा रहबे को तो बाहर में तो घोड़ा पर चढ़ के बाहर चल जइहा आ बाहर से आबिया घर में ताकि राजा रानी सब बुझते कि प्रजा सब राजा आबि गेल। बस अहिना ई सुतले राजा के पहुंचा दिलके। राजा के नींद की हेतै तो अजर अमर भुआ चाहे छी। बस सुतले रह रानी ई की केलक घोड़ा उठेलक चलल बाहर आ भिनसर से भेले तो घोड़ा हाल आए चल गेल। राजा आबि गेला राजा आबि गेला उत्सव हुआ लगले सो आनंदमय। अब राजा के नींद नहीं छनि कहिया परसू हैत। परसू की भेले ओ कपटी जे छले ओ ब्राह्मण वेश में आबि गेल। आ ब्राह्मण वेश में आबि गेल आ तखन ओ रसोई बनेनाइ शुरू कलक। एमहर सब ब्राह्मण देवता के निमंत्रण पड़ि गेलनि। अब ब्राह्मण देवता सब निमंत्रण पड़लनि तो ब्राह्मण देवता सब बैस गेला भोजन करे के वास्ते। भोजन करे जहन बैसलखिन आ ओ सब भगवान के भोग लगेथिन। आकाशवाणी भ गेले परुषण जब ही लाग महिपाला अभे आकाश बानी तेहि काला। आकाशवाणी भेले बुझलिए। आकाशवाणी की भेले विप्र वृंद उठ उठ गृह जाहू आहे बरियान जनि खाहू। अरे ब्राह्मण देता ई अन्न नहीं खाओ ई अन्न में बड़ हानि है कियत भयऊ रसोई भूसुर मानसु सब दुज उठे मान विश्वासु। आब आकाशवाणी भेले कि हे ब्राह्मण देवता ई ब्राह्मण के मार के ओकर मांस रसोई बना लिया। सौ ब्राह्मण देवता सब विश्वास कर उठ गला। आई आकाशवाणी के केलके ई आकाशवाणी केलके यह मायावी ताकि एकरा ब्राह्मण देवता सब श्राप दो दे। आ ई तो किछो न केने छे माया से भोजन बनेने छे। आब आकाशवाणी भेले खराब भोजन बनल राजा सुनैया। अब राजा की करता ब्राह्मण देवता सब बोले विप्र सकोप तव नहीं कछु किन्न विचार। राजा ब्राह्मणों से हड़बड़ा गला राजा एहन धर्मात्मा एहन कौन सकैया जाय कोनो एहन खड़ियंत छे तै न भेलै हन। इनका श्राप नहीं देवाक चाहिए लेकिन भाभी से चले जाय निशाचर हो निपो अमूढ़ सहित परिवार। जैना हमारा पूरा परिवार के तू भ्रष्ट कर चाहले है तैना हम सब श्राप दे दी छियो कि तू निशाचर भजो पूरा परिवार तो निशाचर भज तो तू भज में शत्रुबंधु ते विप्र बोलाई घाले लिए सहित समुदाय। तू राजा भको हमरा सब ब्राह्मण पूरा परिवार के बजा के हमरा नष्ट करो चाहे छले। ईश्वर राखा धर्म हमारा जय हंसते समेत परिवार। भगवान ईश्वर भगवान हमारा रक्षा कलैत और अब समाज चल जैतो पूरा। द्वारा समाप्त संबत मध्य नाश तब हो
जलदाता न रहे कुल को। तोरा संबंध मध्य में नाश भ जतो, तोरा कुल में क्यों जलदाता नहीं रहतो। एहि प्रकार कही के विदा हुआ लागल कि भय बहोरी बर गिरा आकाशा। फिर आकाशवाणी भले विप्रहु साप विचार न दिन्ना, नहीं अपराध भूप कछु किन्ना। ब्राह्मण देवता हरबरी महा सब श्राप दे दिलिए, लेकिन राजा कोनो गलती नहीं कलक हन। ब्राह्मणो देवता असम्मित भ गेला। एक बेर आकाशवाणी भेलै जे ई ब्राह्मण के मांस बनल यऽ, एक बेर का ई गलती किछु नहि केलखिन। ई सब आकाशवाणी की भेलै, की बुझलियै। तकर बाद ई सब माया के कारण भ रहल छै। आब राजा जहन देखलखिन कि ई भ गेलै तऽ आब गेलखिन भोजन खानी पूछे ले ई केना बनलै। तऽ देखलखिन तहन असन नहीं विप्र सुआरा, फिरे उ राज मन सोच अपारा। ओहिठमा न ब्राह्मण छलनि, अन रसोईया छलनि, कियो नहीं छलनि। आब राजा माथा पकड़ के चिचियाइत एला, सब प्रसंग मही सुन सुनाई, त्रसित पर अबनी अकुलाई। आब राजा कहल कि सब ब्राह्मण देवता के सरकार यौ हम नहीं किछु केलहुँ, हमरा कुसंग पकड़ि लेलक। एकटा कपटी मुनि भेट गेल छलै, सबटा इएह कऽ देलक। तहन कहलखिन भाभूपति भाभी मेटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, अकिए अन्यथा हो ये नहीं, विप्रसापयति घोर। कहलखिन ब्राह्मण देवता राजन अहाँके कोनो दोष नहीं है, लेकिन अहाँ कुसंग में पड़ि गेलहुँ। भूपति भाभी एहन भाभी छल, भाभी क्यों न मेट सकैए। तऽ यहाँके विप्रसाप अहाँके नहीं मेटायत। हमरा कही के सब ब्राह्मण देवता सब चलि गेला। समय जहन एलै कुछ दिन के बाद वह तपसी राजा, ओ तपसी जे अपना घर गेल सेना के समारलक, ओ जे छलै अहाँके असुर ताप सही खबर जनाई। असुर तापस सब मिल के फिर जहाँ राजा के पत्र पठा कर राजा पर चढ़ाई कऽ देलक, नगर के घेर लेलक। सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्रसाप किमि होई असाचा। एहि प्रकार से सत्य कुल में कियो नहीं बाचले, 100 मरि गेले। भरद्वाज सुनु जाहि जब, हो ये विधाता बाम। अधूर मेरु सन जनक जमो, ताहि ब्याल समदाम। हे भरद्वाज, जकर विधाता भाम भ जाइ छै, ओ दूर मेरु सम, पैरक जे धूल छै मेर पर्वत समान भ जाइ छै। पिता जे छै ओ जम भ जाइ छै, और रस्सी जे छै ओ सांप जकाँ काय खाटे खाटे के वास्ते तैयार भ जाइ छै। यह राजा जन काल पाय सुन, मुनि सुन सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। फेर का समय अयला के बाद यह सब निशाचर होइए। एहि प्रताप भानु 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरि बंडा। यह मानव से दानव भेलै। अहाँके 20 भुजा 10टा सिर रावण भ गेली है। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयउ कुंभकर्ण बल धामा। और अनुज जे छलै भाई जे छलै सहोदर भाई, ओ कुंभकर्ण भेलै। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयो विमात्र बंद लघुतासु। हुनकर जे सचिव रहन धर्मात्मा, ओ विमात्र बंधु आका विभीषण के रूप में जन्म लेलक।
नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत बेज्ञान विधाना। और रहे जे सुत सेवक निपकेरे, अभय निशाचर घोर घनेरे। राजा का जतेक बेटा बेटी सब छलैन ओ सब निशाचर भ गेल। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। ई सब काम रूप पापी भ गेल, ई भयंकर पापी भ गेल। उपजे यद्यपि पुलस्त कुल, पावन अमल अनूप, तदपि महिषुर साप बस, भये सकल यज्ञ रूप। यद्यपि पुलस्त महाराज के कुल में जन्म लेने छल, तथापि श्राप बस जे छै अगरूप भ गेल। एहि प्रकार से रावण तपस्या कलक, वरदान मांगलक और लंकापुरी आके लंका के से पुरी बसे लंका में जाकर राज कलक, मंदोदर से विवाह कलक। ओहिठमा से अपन राज ओ रावण प्रारंभ करलक। एहि प्रकार से रावण के राजधानी शुरू भ गेल, रावण के राजकाज शुरू भ गेल। एहि रावण के मारे के वास्ते भगवान के फेर अवतार भेलनि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। यह रावण जोग जाप तप ध्यान सब बंद क दैये। एकरा रावण के अत्याचार से पृथ्वी महारानी ब्रह्मा के दरबार में जथिन आ भगवान से सब प्रार्थना करथिन, तखन भगवान के जन्म हेतन रावण के मारे के वास्ते। तो एक कल्प हरि हेतु प्रभु, अलीन मनुजय अवतार। एहि प्रकार से भगवान अवतार ले छथिन। तो कहै छथिन जन्म एक दुई कहु बखानी, असावधान सुनु सुमति भवानी। हे भवानी, भगवान के जन्म के कथा जहाँ हम सुंदर सुनाबै छी, ई कथा अहाँ प्रेम से सुनू। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो भगवान का नाम लिया। जय सीताराम जय जय सीताराम।